इसके पीछे एक रहस्य है और थोड़ा सा अपने फोकस को बदलेंगे तो इससे मुक्त हो जाएंगे। इस पर पहले एक घटना सुनाता हूँ। भर्तृहरि का नाम सुना होगा। उनके जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है, मुझे बड़ी प्रीतिकर है। वो कहते हैं कि जब अपने रास रंग के पश्चात वैराग्य शतक जब वो लिख रहे हैं, उसके पहले जंगल चले गए हैं, साधना में बैठे हैं और राजा थे तो उनको हर चीज़ की पहचान थी। तो अचानक उनकी निगाह पड़ी एक पेड़ के झुरमुट के अंदर, वो ध्यानस्थ थे। तो सूरज कुछ ऐसे कोण पर आया होगा कि एक चमक उनकी आंखों में आई। तो उन्हें देखा कि क्या चमका, तो रास्ते पर एक छोटी सी पगडंडी धूल में एक हीरा पड़ा हुआ है, तराशा हुआ। अब भर्तृहरि को पहचान थी, उन्होंने पहचान लिया कि तो बड़ा बहुमूल्य हीरा है, अद्भुत है। लेकिन अब वो उस जीवन को जी चुके थे तो शांत थे। पहचान तो आएगी, ऐसा थोड़े कि पहचान नहीं आएगी। पहचान लिया लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, पड़ा है, अपने ध्यान में बैठे रहे। तब तक उन्होंने देखा कि उस पगडंडी के दोनों तरफ से दो घुड़सवार आ रहे हैं और दोनों की निगाहें एक साथ उस हीरे पर टकराईं और तुरंत ही वो हीरे के पास पहुँचे। क्षण भर के फासले रहे होंगे, दोनों ने उस पर क्लेम किया, दोनों ने तलवारें खींची और दोनों ने चला दी। दोनों योद्धा थे, दोनों तत्क्षण मारे गए। हीरा वहीं पड़ा रहा, दोनों की लाशें हीरे के बगल में पड़ी थी। जैसे ही उनकी वासना इतनी इंटेंसिटी से प्रवाहित हुई उस हीरे की तरफ, वो मर चुके थे। यानी कि वो घटना इतनी इंटेंस थी जिसने अपनी डेस्टिनी तय कर दी थी। तलवारें बाद में चली। इसका अब दूसरा पहलू समझें, इसका एसोटेरिक पहलू जो साधक के लिए, और जो सेंसिटिव साधक हैं वो इसके ज़्यादा शिकार होंगे। जैसे आप लोग बहुत संवेदनशील स्थिति में हैं, तो चीज़ों को आप जितना लगाव से देखेंगे या जितना उन पर अपने फोकस को ले जाएंगे, उतना ही आप प्रभावित होंगे। आप अपने अंदर एक तटस्थ जागरूकता, एक डिटैच्ड अवेयरनेस को डालने की कोशिश करिए। सामान कभी आपको ड्रेन आउट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 2-3 बार स्कैन सामान को करने की स्थिति में अपने को अनुभव कर पाए और कई ख्याल गुजरे कि इसमें से क्या क्या लिया जा सकता है, फिर सोचा छोड़ देते हैं। तो आपने जैसे ही सोचा कि इसको लिया जा सकता है तो आप उसको ले चुके। अब आप उसको लें या ना लें, लेकिन आपकी ऊर्जा तो उस सामान में जा चुकी, फिर आप छोड़ देते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि अगर आप सचमुच में उस सामान को ले लें तो कम थकते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं और बिल्कुल टारगेटेड शॉपिंग करते हैं कि ये ख़रीदना था, ख़रीद लाए, तो आप कम थकते हैं। और जब आप बहुत सारे सामानों को देखते हैं और ख़रीदते कुछ भी नहीं है और बहुत सारे सामानों के बारे में सोचते हैं इसको भी लेना था, इसको भी लेना, तो आप ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि अब ऊर्जा सारी उन सामानों में अटकी रह गई और लौटी कुछ भी नहीं। ऐसे तो सामान के साथ लौट भी आती है, आपने उसको उठाया और वो वाइब्रेशन फिर लौट आई। तो किसी भी सामान को डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस से देखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार लोग कुछ भी न कर रहे हों, अगर वो अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में चले जाएं तो बहुत ड्रेन आउट हो जाएंगे। अगर उनको एक तो स्थिति है ना लें, दूसरी स्थिति है ना ले पाएँ। ना लें तो डिग्री कम है थकने की, और ना ले पाएँ तो डिग्री बहुत ज़्यादा है थकने की। जी बना के ये लोग लगे हुए सामान लेने में, और मैं ढूंढती हूँ, मैं बोलूँगी चाहो तो लोग देख लो, फिर भी वहाँ पर पसंद तो अजीब सा लगे, बोले थोड़ी देर बाहर चलो। इसमें हो सकता है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कोई अचेतन
भाव काम कर रहा हो, तो उस अचेतन भाव के कारण अभी आपको आपके चेतन मन से नहीं पता चल रहा है कि सचमुच में आपकी निगाहें कहाँ कहाँ जा चुकी हैं, लेकिन वो हो सकता है जा चुकी हों। तो एक बार फिर से जाएं, 3 बार जाएं, फिर और बार जाएं, और पूरे कॉन्शियसली एक बार देखें और देखें मुझे कुछ नहीं लेना, डिटैच हो जाएं सब चीज़ से, और वहाँ पर पूरे तटस्थ होकर खड़े रहें, पूरे अपने निर्णय के साथ, अपनी चॉइस के साथ। तो अचेतन प्रभाव धीरे धीरे डिम हो जाएगा, और फिर जब चेतन प्रभाव सक्रिय होगा तो आप पाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि आपने जो हॉस्पिटल का ज्योतिर्मय ने जिक्र किया था, उसमें भी आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में घूम रहे थे वो कितने फ्रेश और तरोताज़ा दिखते हैं, और जितने तीमारदार होते हैं वो सब थके हुए परेशान दिखते हैं। तो क्या कर लेते हैं वो डॉक्टर्स? वो डिटैच कर लेते हैं अपने आप को। सारी प्रॉब्लम अटैचमेंट की है।